सेठ लक्ष्मी नारायण बहुत ही बड़े सेठ थे और उनकी ख्याति भी चारों तरफ फैली हुई थी। उनका जैसा नाम था, सेठ जी के गुण भी वैसे ही थे। सेठ लक्ष्मी नारायण पर माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा थी। धन दौलत का उनके पास अनगिनत खजाना था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतना सब कुछ होते हुए भी सेठ लक्ष्मी नारायण में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं था और वो किसी भी तरह का घमंड नहीं करते थे। सेठ जी का उसूल था, किसी भी गरीब व्यक्ति को उन्होंने ना तो आज तक सताया था और ना ही किसी के द्वारा सताने दिया था। आसपास के सभी गांव में ही नहीं बल्कि दूर दराज तक सेठ लक्ष्मी नारायण की चर्चा होती थी। सेठ जी हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करते थे। सेठ जी का जीवन बहुत अच्छी तरह से कट रहा था। सभी लोग सेठ जी का बहुत सम्मान करते थे। सेठ लक्ष्मी नारायण के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी और धीरे धीरे सेठ जी के बच्चे बड़े हो रहे थे। बड़ा बेटा उदय प्रकाश दिल और स्वभाव से बिल्कुल सेठ जी की मूरत था। छोटा बेटा चैतन्य प्रकाश दिल और दिमाग से उनसे बिल्कुल विपरीत था। एक तरफ सेठ लक्ष्मी नारायण और उनका बेटा उदय प्रकाश किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, तो वहीं दूसरी ओर उनका छोटा बेटा चैतन्य प्रकाश लोगों को दुखी करने में ही अपना सारा समय गुजार देता था। किसी ने ठीक ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। छोटे बेटे के आचरण से पिता और बड़े भाई दुखी रहते थे, क्योंकि उसका आचरण अपने पिता और भाई से बिल्कुल अलग था। क्योंकि छोटे बेटे का सारा दिन अय्याशी में बीतता था। सेठ लक्ष्मी नारायण ने अपने बेटे की आदतों से दुखी होकर वहां से जाने की तैयारी कर ली। एक दिन सेठ जी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी धन की देवी लक्ष्मी जी ने सेठ जी को सपने में आकर कहा, सेठ जी, आपका छोटा बेटा मेरा बहुत अनादर कर रहा है, इसलिए अब मुझे भी यहां से कहीं जाना पड़ेगा। सेठ जी ने बड़ा अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना की। सेठ जी ने श्री लक्ष्मी जी से कहा, हे माता, मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन आप ये घर छोड़कर कहीं ना जाएं। सेठ जी से लक्ष्मी जी ने इतना अवश्य कहा, मैं तुम्हें 4 माह का समय देती हूं। कहते हैं इंसान के कपड़ों को तो बदल सकते हैं, मगर इंसान को नहीं। सेठ जी का छोटा बेटा चैतन्य प्रकाश, उसकी आदतें तो दिन पर दिन ज्यादा खराब होने लगी थी। सेठ जी ने अपने बेटे को अपने सपने की बात बताई। छोटा बेटा पिता के सपने की बात सुनकर बौखला गया और अपने पिता से बोला, पिताजी, ऐसे सपने तो आते जाते रहते हैं, आप क्यों बेकार में परेशान हो रहे हैं। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए, लेकिन छोटे बेटे को अब बिल्कुल ध्यान नहीं था कि उसके पिता ने उसे अपने सपने में क्या बताया था। उसने उसे एक सामान्य सपने की तरह लिया था। चैतन्य प्रकाश की हरकतों में सुधार नहीं था, यहां तक कि उसने अब तो अपने बड़े भाई उदय प्रकाश से भी बदतमीजी शुरू कर दी थी। सेठ जी को श्री लक्ष्मी जी ने फिर से स्वप्न में दर्शन देकर कहा, सेठ जी, इन 3 महीनों में तुम्हारे पुत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बेचारा सेठ झूठ भी नहीं बोल सकता था, सो सेठ जी ने कह दिया, हे माता, उसमें सुधार की कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती। तब श्री लक्ष्मी जी बोली, तो सेठ जी, आज से ठीक 1 माह बाद मैं यहां से पलायन करके तुम्हारे पड़ोसी गांव में गरीब दास के यहां प्रवास करूंगी। सेठ जी को फिर रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने सपने की बात अपने दोनों बेटों को बता दी। ये सुनकर बड़ा बेटा तो विचलित अवश्य हुआ, परंतु छोटा तो कुछ मानने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसने एक लकड़ी के कारीगर बढ़ई को बुलवाया। सेठ जी के पास मोटी मोटी लकड़ी की बहुत सी कड़ी रखी हुई थी। चैतन्य ने सारी कड़ियों के सिरे खोखले बनवाए। भाई और पिता की निगरानी में उसने अपनी सारी दौलत उन कड़ियों के सिरों में भर दी। दौलत भरी कड़ियों से मकान की छत बनवा दी। फिर अपने पिता और भाई से पूछा, पिताजी, अब लक्ष्मी जी कैसे भागेंगी। चैतन्य की इस गंदी हरकत से बड़ा भाई तो कुछ राहत में था, लेकिन सेठ जी बहुत उदास थे। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीतने वाला था। समय की गति से अनजान दोनों भाई तो भूल ही गए, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे, सेठ लक्ष्मी नारायण की हालत चिंताजनक हो रही थी। सेठ जी बड़े हैरान और परेशान थे। आखिर वो दिन भी आ गया। दोपहर तक तो सब कुछ सामान्य था। दोपहरी ढलते ही बादल उमड़ने लगे। तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और धीरे धीरे बारिश ने विकराल रूप ले लिया।
नहर नालों में उफान आ गया। पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया। सभी मकान कच्चे थे सो ढह गए। बाढ़ ने विकराल रूप ले रखा था। इसी बाढ़ में सेठ जी की क्या, बहुत लोगों की बर्बादी हो गई। ना जाने कितने घर बेघर हो गए। कहते हैं एक का तप ना जाने कितने लोगों का भला कर देता है। ठीक उसी तरह किसी एक की गलती का खामियाजा ना जाने कितने बेगुनाहों को भुगतना पड़ता है। अब सब कुछ तबाह हो गया। चैतन्य और उसका बड़ा भाई तो दोनों अनजान रहे। सेठ जी को लक्ष्मी जी द्वारा दिया गया सपना अब रह रहकर याद आ रहा था। उस आपदा से उबरने के लिए सेठ जी ने बहुत प्रयास किए। सेठ जी अपने दोनों बेटों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें समझाते, कहते, क्या हुआ बेटा, मैं क्या इस धन दौलत को साथ लाया था या तुम दोनों साथ लाए थे? ये सब इन दोनों हाथों से मैंने पैदा किया था, और भी कर लेंगे, लेकिन बेटा केवल एक बात ध्यान में रखना, और वो है एक अच्छी नीयत और अच्छा व्यवहार। अगर इंसान के पास ये दोनों है तो उसे कोई कमी नहीं, सब अपने आप आ जाता है। इस धन दौलत को कौन साथ लेकर आया है और कौन साथ लेकर जाएगा? एक अच्छी बात यह हुई थी कि सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी अच्छे समय में ही कर दी थी और वो दूसरे घर की हो गई थी। सो उसने अपने परिवार से बात करके भाइयों की मदद करने की सोची और अपने भाइयों को भरोसा दिलाया कि वो अपने ससुराल वालों से बात करके उनकी मदद जरूर करेगी। सेठ जी ने अपने दोनों बेटों को समझाया, देखो बेटा, आज तुम्हारी बहन अपने ससुराल से तुम्हारी मदद करना चाहती है। अगर चाहो तो तुम उसकी मदद ले सकते हो, परंतु रिश्तों में खटास ना आए, लेन देन साफ रहना चाहिए। अगर किसी से लेन देन करो तो अपना व्यवहार बनाने से ही सब ठीक चलता है। सेठ लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों बेटों को नसीहत दी और उन्हें खूब समझा दिया। जब सब कुछ सामान्य हुआ तब सेठ जी ने अपने सपने की सच्चाई जानने की सोची। अभी 10 दिन ही निकले थे। सेठ जी ने सेठानी से कहकर खाना बनवाया, कुछ खाना खाया और कुछ रास्ते के लिए रखकर निकल पड़े अपने सपने की सच्चाई की खोज में। जाते हुए सेठ जी ने अपनी धर्मपत्नी को अच्छे से समझा दिया कि वो अपने बेटे को केवल यही कहे कि उनके पिताजी कहीं घूमने गए हैं। सेठ जी अपने पड़ोसी गांव, जो कि सपने में माता लक्ष्मी जी ने बताया था, वहां पहुंचे और खोजते खोजते गरीब दास के घर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जब सेठ जी ने देखा गरीब दास के घर वही कड़ी रखी है तो उन्हें विश्वास हो गया। फिर सेठ जी ने गरीब दास को अपने पास बुलाया और कहा, अरे भाई, अब तो आप बहुत बड़े अमीर बन गए हो। बेचारा गरीब दास तो कुछ जानता ही नहीं था। गरीब दास ने आश्चर्य से कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? गरीब दास गरीब जरूर था, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार था। बेईमानी तो करना वो जानता ही नहीं था। मेहनती किसान था, थोड़ी खेती बटाई पर लेकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसके पास रहने को एक झोपड़ी ही थी। गरीब दास कहने लगा, सेठ जी, मैं गरीब हूं, अगर मैं अमीर होता तो अपना घर तो बना लेता। सेठ जी ने कहा, ऐसी बातें मत करो गरीब दास, माता लक्ष्मी अब आपके ऊपर मेहरबान है। लाओ एक कुल्हाड़ी लाओ। गरीब दास कुल्हाड़ी लेकर आया। सेठ जी ने गरीब दास से कहा, ये कड़ी कहां से खरीदी है? गरीब दास बोला, आप क्या कह रहे हो सेठ जी, ये तो अभी कुछ दिन पहले उस बाढ़ में बहकर आ रही थी तो मैंने इसे निकाल लिया। सेठ जी ने कहा, चलो मान लेता हूं, और कुल्हाड़ी अपने हाथ में ले ली। क्योंकि सेठ जी तो सारी सच्चाई जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे पूरी बात नहीं बताई और गरीब दास से कुल्हाड़ी लेकर एक कड़ी के सिरे को फाड़ने लगे। गरीब दास कहने लगा, ये क्या कर रहे हो सेठ जी? तब गरीब दास बोला, लाइए सेठ जी, ये मैं करता हूं, और सेठ जी से कुल्हाड़ी लेकर गरीब दास उस कड़ी के सिरे को फाड़ने लगा। सेठ जी के कहे अनुसार एक कड़ी के सिरे पर जैसे ही गरीब दास ने कुल्हाड़ी चलाई, उसमें से असली मोहरे अशरफियां निकलने लगी। गरीब दास के तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो बस देखता रह गया। तब सेठ जी ने गरीब दास को बताया, गरीब दास, चिंता मत करो, ये सब तुम्हारा ही है। गरीब दास ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, ये सब आपकी है ना? सेठ जी ने कहा, गरीब दास, नहीं, मेरी थी, लेकिन अब नहीं है, अब ये बस तुम्हारी है। गरीब दास बोला, नहीं नहीं सेठ जी, कहीं ऐसा होता है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेठ जी ने कहा, नहीं भाई गरीब दास, लक्ष्मी जी तुम्हारे पास खुशी से आई हैं, इन्हें संभालो, मगर अपने व्यवहार और ईमानदारी को बनाए रखना। लक्ष्मी जी हमेशा किसी की नहीं होती हैं, ये तो अपनी इच्छा से प्रवास करती हैं। जहां अच्छा लगता है वहीं माता लक्ष्मी अपना प्रवास करती हैं।
माता को खुश रखने के लिए ध्यान रखना कि अपने आचरण में ईमानदारी और दयालुता बनाए रखना। बस इतना ही काफी है। इतना सब बताकर सेठ लक्ष्मी नारायण शाम होने से पहले अपने घर पहुंचकर अपने दोनों बेटों को लक्ष्मी जी के सपने की सच्चाई बताई और उनकी कृपा के बारे में बताया। अब इतना कुछ घटने के बाद सेठ जी के लड़कों को भी थोड़ी समझ में आने लगी। उन्हें सेठ जी की बातें समझ में आने लगी। उनकी बहन ने उनकी मदद कर दी थी। अब दोनों भाई धीरे धीरे फिर से अपने कारोबार को जमाने लगे और धीरे धीरे मेहनत करने लगे। छोटे भाई ने भी अपने सारे बुरे व्यवहार छोड़ दिए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहन से जो मदद ली थी, सबसे पहले दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि वो सबसे पहले अपनी बहन का दिया हुआ कर्जा चुकाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। अब दोनों भाई ईमानदारी से रहते, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके घर में जो भी मेहमान या रिश्तेदार आएगा उसका मान सम्मान करेंगे। उन्हें कभी भी दुखी करके इस घर से विदा नहीं करेंगे। बहन बेटी की इज्जत सबसे पहले करेंगे और अपनी बहन का दिल तो कभी नहीं दुखाएंगे, क्योंकि बहन ने तो ऐसे समय पर मदद की थी जब उनके पास कुछ नहीं था। अब सेठ जी के संस्कार बेटों की समझ में आ गए थे और अब उनका कारोबार चल निकला। उन्होंने फिर से अपना काम जमा लिया और धीरे धीरे करके बहन का कर्जा उतार दिया। बहन मायके आती तो उसकी खूब इज्जत करते और उन्होंने अपनी पत्नियों को भी समझा दिया था कि कभी भी बहन के साथ कोई बुरा सलूक ना करें, नहीं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो साक्षात ये देख चुके थे कि उनके गलत व्यवहार के कारण उन्होंने कितना कुछ झेला है। धीरे धीरे माता लक्ष्मी की दया दृष्टि उन पर होने लगी और एक दिन माता लक्ष्मी को उनके घर दोबारा आने के लिए सोचना पड़ा। अब माता लक्ष्मी उनके घर फिर से आकर बैठ गई थी। अब सेठ जी के बेटे सेठ जी की दी हुई नसीहत को मानते हुए अपने दिन सुखपूर्वक बिताने लगे। दोस्तों, ईमानदारी से कमाया हुआ धन अवश्य ही तरक्की करता है। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। घर पर आए हुए की इज्जत करना चाहिए। आपके अच्छे व्यवहार से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।